ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए यानी कि जेमिनाई के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि जब कोई ग्रह इतना तेज भागेगा तो वो पूरे हफ्ते में अलग अलग राशियों में रहेगा, भावों में रहेगा, ग्रहों के साथ संबंध बनाएगा। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं या जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं या संपर्क में आते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए उनका प्रभाव बदलता रहता है, हमारे जीवन पर पड़ता रहता है और इसी प्रभाव से जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से इसको समझना, एक गाइडेंस प्राप्त करना, प्लान आउट करना कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इन सब चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे यानी कि कन्या में 20 जनवरी को, और 21 जनवरी सुबह के 11 तक वहीं पर प्रवास रहेगा उनका। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित रिजल्ट देता है, क्योंकि वो आपके धनेश हैं तो उनका चौथे भाव में आना घर में पैसा, प्रॉपर्टी का लाभ, ये सब दिखाता है। लेकिन यहाँ पे वो केतु के साथ है तो ग्रहण दोष लगा। दूसरा, यहाँ पर वो केमद्रुम योग में भी है, क्योंकि आसपास कोई भी ग्रह नहीं है। राहु और केतु को उसमें कंसीडर नहीं किया जाता। और 12वें घर से गुरु की दृष्टि है। गुरु तो अपने आप में विशेष है, लेकिन आपके लिए वो बाधकेश है, इसलिए चंद्रमा पर प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। एक प्रकार से करियर, बिजनेस, इसमें धन की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि धनेश जो है वो करियर के भाव को देख रहे हैं, सप्तम से 10वें में है, केंद्र में है। लेकिन मानसिक स्थिति, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, इन सभी के लिए एक चैलेंजिंग टाइम रहेगा। घर में उच्चाट सा माहौल रहेगा। माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, बहस हो सकती है और इमोशनली डिटैच रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बुरा होता नहीं है लेकिन हमें सब कुछ बुरा लगता है, इरिटेशन होती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़न होती है। ये वैसा ही समय थोड़ा सा आपका जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा बैलेंस रखना है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस, ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, नया कुछ मत कीजिएगा। लव लाइफ, वाणी के कारण बहुत झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन में ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में रहेंगे आप भी, आपके लाइफ पार्टनर भी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और इसके कारण झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ऐसा लग रहा है कि समय थोड़ा सा विपरीत होगा आपके, बल्कि आप जो चाहते हैं यहाँ पे वो हो नहीं पाएगा और इसके कारण उदासीनता रहेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, कफ रोग हैं, दिक्कत बढ़ सकती है। छाती के रोग भी तंग करेंगे, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पंचम भाव बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, धन स्थान के स्वामी केंद्र में है, पैसा आएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा सा मानसिक पीड़ा रहेगी। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे 21 तारीख सुबह के 11 बजे और 23 तारीख रात के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं आपके लिए और पंचम भाव में धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। ये अपने आप में धन योग बनता है, लेकिन केंद्रुम योग अभी भी रहेगा। मैंने फिर से कहा ना कि राहु चंद्रमा के इधर उधर कोई भी ग्रह अगर नहीं होता, राहु केतु को छोड़कर उसको कंसीडर नहीं किया जाता राहु केतु को, तो केंद्रुम योग बनता है और यहाँ पे चंद्रमा की संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। और गुरु से भी क्योंकि छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है। मानसिक रूप से बहुत संवेदनशील टाइम रहेगा। गलत निर्णय लेने की संभावना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग,
इसकी संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे एक और चीज़ होगी 21 तारीख को ही, वो होगा मंगल का पतित होना। मंगल भी इसी दिन आपके लग्न में आकर पतित हो जाएंगे। तो एक ग्रह लग्न में गिर भी रहा है, ऊपर से चंद्रमा पर इतना प्रभाव भी है, तो फिजिकल लाइफ हो या मेंटल लाइफ, दोनों में ही कुछ रिस्क नहीं लेने। नेगेटिव थिंकिंग, इरिटेशन, गुस्सा सारे ही ज़्यादा रहेंगे। तो अपनी मानसिक चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। लव लाइफ की बात कर लीजिए, इमोशनल लाइफ की बात कर लीजिए, हर चीज़ में एक संवेदनशीलता रहेगी। आप भी इरिटेटेड रहेंगे, आप भी बहुत रिपल्सिव रहेंगे, आप भी बहुत जल्दी जवाब देंगे चीज़ों का, और ये विपरीत भी होगा, मतलब कि आप किसी से कुछ बोलेंगे, वो भी बिना सोचे समझे आपको कुछ बोल देंगे, और फिर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे। नवांश कुंडली कह रही है कि अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान दीजिए, पर्सनल लाइफ पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस में पैसा आता हुआ दिख रहा है, कोई काम अटक रहा था, कोई पेमेंट अटक रही आ सकती है। लव लाइफ में बस एक ही चीज़ दिख रही है, बहुत इमोशनल टाइम रहेगा। प्रॉब्लम उतनी बड़ी होगी नहीं, लेकिन इमोशंस के बहाव के कारण बन जाएगी। वैवाहिक जीवन, दोनों ही बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, इसके कारण दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत भाग्यपूर्ण समय है। हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में बहुत अच्छा टाइम जाएगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, लोअर बॉडी में दर्द, कफ रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, पैसा आएगा, लेकिन जो मानसिक उधेड़ बुन है वो चलता रहेगा। 23 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। छठे घर के जो चंद्रमा है, उनकी एक विशेषता है कि कुछ रुका हुआ कार्य, अटका हुआ कार्य पूर्ण करा देते हैं। लेकिन चंद्रमा पर नेगेटिव प्रभाव देखिए आप यहाँ पे। पहला, चंद्रमा नीच के हैं, छठे घर के हैं 2। तीसरा, राहु का प्रभाव, ये भ्रमित करता है, ये कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, ये ओवर थिंकिंग करवाता है। छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं देते हैं। नीच के चंद्रमा कंपैरिजंस करवाते हैं। गुरु का प्रभाव 12वें घर से, खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक सेहत प्रभावित रहेगी, और वो आपके बाधकेश भी हैं, तो कार्यों को डिले भी कर सकते हैं। ये सब हो ही रहा था तो शनिदेव ने सोचा कि मैं क्यों छोड़ूं, तो उनकी दृष्टि भी है, और ये उदासीनता की तरफ लेके जाती है। तो और छठे घर के चंद्रमा है ना, तो मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देना, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेना, ये सब चीज़ें तंग करेंगी। और यहाँ पे आपके दुश्मन भी बहुत एक्टिवेट रहेंगे, क्योंकि छठे घर में चंद्रमा है और इतने ग्रहों का प्रभाव है, तो दुश्मन और हावी होने की कोशिश करते थे। यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह बैठा होता तो चीज़ अलग होती, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा खुद है, तो संवेदनशीलता बहुत दिख रही है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है बहुत संवेदनशील रहेगा। यहाँ पे कोशिश करनी है आपको कि जितना सरलता से निकल जाए उतना अच्छा है। रिएक्टिव कम रहिएगा, गुस्सा कम दिखाइएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई पोक करे तो उस पर बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिएगा, बल्कि उलझनों से दूर रहना है, आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। नवांश कुंडली, जितना अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं उतना अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बड़ी बहस होने की संभावना है। बिजनेस, कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, पैसा नहीं लगाना। लव लाइफ, इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ना फालतू के झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है बस, कि दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन डोमिनेशन से नहीं चलता, कॉम्प्रोमाइज से चलता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है आपके लिए, भले ही बाकी चीज़ों के लिए अच्छा ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। कोई एग्जाम पढ़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे। सेहत के अनुसार पेट के रोग, कफ रोग, डाइजेशन प्रॉब्लम, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव बली है। इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम जाएगा। उपाय के स्वरूप में ओम एक दंताय महामंत्र का 21 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।